हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि जीके बेसिक 4 आज की वीडियो है, तो आज हम आप लोगों को बेसिक 4 में जीके के 20 क्वेश्चन 5 मिनट में कराएंगे। इसके पहले आपको बेसिक 1, 2, 3 करा दिया गया है और एक टेस्ट पेपर भी करा दिया गया है। तो जीके की इस सीरीज़ में आपको 20 क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो हम उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि करो या मरो का नारा कौन दिया था। तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है आपसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग कितनी दूरी है। तो दूरी आपको बताना है। तो ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर। नंबर 3 में पूछा जा रहा है आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। तो ये है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी ऐसी भाषा है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, वो है मंदारिन या चाइनीज, जो कि चाइना में बोली जाने वाली मुख्यतः भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 से में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सभी लोगों को मालूम होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो इसका सही जवाब है नील नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में पूछा जा रहा है आपसे कि जो मानव है, मानव में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, उसका क्या नाम है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मानव में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो वो है फीमर। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है। मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है आपसे कि इंडिया के सबसे पहले बायोस्फीयर का क्या नाम है। बायोस्फीयर खास तौर पे पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, मतलब उनकी देखभाल के लिए बनाया जाता है। तो उसका सही आंसर है नीलगिरी बायोस्फीयर, जो कि इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की ताज़े पानी वाली झील का क्या नाम है। तो सभी लोगों को मालूम होगा कि फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, ऊलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। नंबर 9 जो कि कंप्यूटर पर आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बताना है HTTP का फुल फॉर्म। तो इसका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप सभी लोगों को मालूम भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रेड प्लैनेट मतलब लाल ग्रह किसे कहते हैं। सौर मंडल में सभी ग्रह उपस्थित हैं, इनमें से लाल ग्रह किसका नाम है। तो ये है रेड प्लैनेट, मार्स को बोला जाता है। मार्स को हम लोग बोलते हैं रेड प्लैनेट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट होता है या कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है
और सितंबर में भी एक और आप लोग पर्व मनाते हैं, बताइए उसका नाम। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है आपसे कि हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि की भाषा है, किस लिपि में लिखा जाता है। तो इसका सही जवाब है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में हम लोग हिंदी भाषा को लिखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस गैलेक्सी में रहते हो, आप अपने गैलेक्सी का नाम बताओ। तो इसका सही जवाब है मिल्की वे, या इसको बोल सकते हैं मिल्क मेखला, दूध मेखला बोलते हैं इसको हिंदी में। शायद इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बहुत ही आसानी से दे दिए होंगे। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा था कि जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, मतलब हमारी जो पृथ्वी है, उस पे कितने हिस्सों में पानी या कितने परसेंट पे पानी होती है। तो जल इसमें कितना पाया जाता है, 71% पानी पाया जाता है और बाकी लैंड होता है, मतलब ज़मीन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है। आपको इसमें बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके बुक से लिया गया है क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, मतलब सिंधु सभ्यता जो थी, उसमें कौन कौन से मेटल को लोग यूज करते थे। तो इसका सही आंसर है उसमें कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड यूज करते थे, लेकिन लोहा नहीं यूज करते थे। तो आप ध्यान में रखिएगा, लोहा अगर ऑप्शन में आएगा तो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो महिला भी थी और राज्यपाल थी। तो इसमें सही जवाब क्या होगा आपका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू सबसे पहले राज्यपाल बनी, वो भी महिलाओं में। नंबर 18 में पूछा जा रहा है आपसे कि जो सौर मंडल है, सौर परिवेश है, उसमें सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है नेपच्यून। नेपच्यून इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ओके। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत था उसमें मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, पहली मुस्लिम महिला शासिका। तो उसका सही आंसर है या सही जवाब है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मुस्लिम महिला थी जो कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे राज की थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ स्थित है। देखिए आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी बजा दें, ताकि हम जब भी अपलोड करें अपने नए वीडियो को तो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाए मेरा वीडियो। तो ये आपको सीरीज़ पूरा कैसा लगा, आप 10 मिनट अपना समय दिए तो आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।